एक बार शहर शहर घूसखोरों पर शिकंजा कसा है। भीलवाड़ा में एसीबी ने चेयरमैन संजय डांगी को गिरफ्तार किया। सीकर में एनसीसी का सीनियर असिस्टेंट घूस लेते गिरफ्तार हुआ, जबकि बूंदी में पटवारी विकास शर्मा को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। और भीलवाड़ा में एसीबी ने मांडलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन संजय डांगी को घूस लेते हुए दबोच लिया। पालिका चेयरमैन ने ठेकेदार से बिल पास करवाने के एवज में 23% कमीशन मांगा था। पीड़ित ने एसीबी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एसीपी डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में भीलवाड़ा एसीबी के एडिशनल एसपी ब्रजराज सिंह चारण और सीआई शिव प्रकाश टेलर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने पालिका चेयरमैन को उसके मोटरसाइकिल के शोरूम से रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। आपको बता दें, मांडलगढ़ में नगर पालिका चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से संजय डांगी है, जिसे एसीबी ने गिरफ्तार किया। एसडी राशि जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में होती है, उसको जारी करने के बदले में नगर पालिका के चेयरमैन श्री संजय डांगी उनसे 23% कमीशन के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो प्रार्थी की शिकायत पर नियमानुसार अगले दिन 19/6/2021 को हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन से परिवार में अंकित आरोपों की पुष्टि होने पर आज दिनांक को ट्रेप का आयोजन किया है। और सीकर में एसीबी ने एनसीसी के सीनियर असिस्टेंट को घूस लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी ने विक्रम सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने बताया कि कपड़े सप्लाई करने वाली फर्म से 15,000 के घूस की मांग की थी, जिसकी पहली किश्त 5,000 लेते एसीबी ने सीनियर असिस्टेंट को गिरफ्तार किया। एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है। और अब बात बूंदी की, जहां बड़ा खेड़ा पटवारी विकास शर्मा एसीबी के हत्थे चढ़ा। एसीबी ने पटवारी विकास शर्मा को 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी विकास शर्मा ने फरियादी संजय बड़गुर्जर से उसकी जमीन की नकल और गिरदावरी रिपोर्ट देने के एवज में रिश्वत ली थी। खबरों के मुताबिक फरियादी संजय बड़गुर्जर ने एसीबी दफ्तर आकर पटवारी विकास शर्मा द्वारा उससे रिश्वत मांगने के संबंध में 16 जून को शिकायत की थी, जिसके बाद हरकत में आई एसीबी की टीम द्वारा 17 जून को फरियादी से आरोपी पटवारी को 1,000 दिलवाकर शिकायत का सत्यापन करवाया। इसके बाद आज एसीबी की टीम ने आरोपी पटवारी को रंगे हाथों अरेस्ट किया। दिनांक 16 को हमारे ऑफिस में परिवादी संजय कुमार यहाँ ऑफिस में आया था और उसने बताया था कि सर मेरे और मेरी मम्मी के नाम गांव बड़ा खेड़ा तहसील इंद्रगढ़ में एग्रीकल्चर की ज़मीन है जो हमने खरीदी है। उस ज़मीन पे कई आदमी ने अतिक्रमण कर रखा है और मैंने सीमा ज्ञान करवाने के लिए पटवारी से संपर्क किया तो पटवारी ने रिश्वत की मांग करी। हमने उसकी शिकायत का 17 को सत्यापन कराया। सत्यापन में पटवारी ने 2,500 रुपये उससे रिश्वत ले ली और 5,000 रुपये की और मांग की। उस सत्यापन के बाद आज हमने ट्रेप कार्रवाई का आयोजन किया और पटवारी को 5,000 रुपये लेते हुए उसका जो उप तहसील लाखेरी का कार्यालय है उसमें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई। मिनी ट्रक से 32 कार्टन शराब जब्त किए गए। चित्तौड़गढ़ से गुजरात तस्करी की जा रही थी। मार्केट में 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ से गुजरात ये तस्करी की जा रही थी। बीकानेर में कल निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। मेयर ने मामले में जांच के आदेश दे दिए। अब बिल्डिंग गिरने का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे निर्माणाधीन बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा गिर गया। यह हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और ये खबर डूंगरपुर से है, जहां के बिछवाड़ा थाना इलाके के भुआली गांव में तालाब के दौरान नहाने से डूबने में 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे भाई बहन थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। और अब बात पानी की किल्लत की, जहां दौसा जिले के गुडलिया गांव में पानी की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं अलवर के सिविल लाइन में पानी किल्लत से परेशान महिलाओं ने खंडेलवाल स्कूल के सामने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। सीकर शहर के बड़े हकीम साहब की दरगाह के इलाके में पेयजल की किल्लत से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया।
दौसा जिले के गुडलिया गांव में पानी की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। 5 सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे इन गांव वालों का सब्र का बांध टूट गया और ये सभी आज ग्राम पंचायत के आईटी केंद्र पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों ने आईटी केंद्र पर ताला जड़ दिया, जिससे ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी भी अंदर कमरे में कैद हो गए। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। आईटी केंद्र में कैद ग्राम सचिव ने प्रदर्शनकारियों को जल समस्या के समाधान का भरोसा दिया। तब जाकर इन लोगों ने आईटी केंद्र का गेट खोला। इसके बाद ग्रामीणों ने ग्राम सचिव को जलदाय विभाग के अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि आगामी 7 दिनों में पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। पानी की समस्या के लिए बहुत परेशान है। हमें पानी की परेशानी भोगनी पड़ रही है। पहले खटाना साहब ने बोला था कि यहाँ आपके लिए 16 लाख सेक्शन हो गए, आज तक भी 16 लाख सेक्शन नहीं हुए। नहीं 18 दिनों का पहलगान खिटाना आई है ना, जब मानो 16 वे फेर गया तो 16 में से एक भी नहीं लगाया वो, तो मैं तो पानी की बहुत मुसीबत आ रही है। और अलवर के सिविल लाइन में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने खंडेलवाल स्कूल के सामने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं सड़क पर डटी रही। जिसके बाद मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल्द ही पानी की समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। तब जाकर कहीं महिलाएं सड़क से हटी। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि सिविल लाइन ने 1 महीने से पानी की समस्या है, इसको लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हम लोग एक खंडेलवाल धर्मशाला सिविल लाइन के निवासी हैं। यहाँ पे पूरे महीने से पानी नहीं आ रहा है। रोज की रोज हम लोग टैंकर मंगवाते हैं। सारे बिजनेस पर्सन हैं यहाँ पे, मिडिल क्लास फैमिलीज है। 500 रुपए का पर डे का टैंकर आता है। कौन अफोर्ड करेगा रोजाना का रोजाना? कोई जेईएन फोन नहीं उठाता, कोई एक्सेल फोन नहीं उठाता। कहाँ जाए हम लोग? इन लोगों से बोलते हैं, पार्षद साहब से कह देते हैं, वो बेचारे आके हमारे साथ लग जाते हैं। कहाँ जाएंगे पूरे मोहल्ले वाले? ये बोलते हैं धरना दे लो, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे आके शक्ल देख के चले जाते हैं लोग। तो क्या आपको मजबूरन आज धरना हम लोगों को मजबूरन आज देना पड़ा। क्या करें हम लोग? हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं है। पुरुषार्थी धर्मशाला से हम लोग पानी लेकर आते हैं। मोहल्ले पूरे अलवर की एक ऐसी प्याऊ नहीं है जहाँ पर हम लोग पानी लेने नहीं गए हो। सीकर शहर के बड़े हकीम साहब की दरगाह के इलाके में पेयजल की किल्लत से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मटके फोड़े। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और इन सभी ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पानी की समस्या के निराकरण कराए जाने की मांग की, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार अधिकारियों को परेशानी बताने के बाद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे कि आसपास के क्षेत्र को पानी पहुंच सके। और हम आज वार्ड नंबर 39 की पारसीदा फरजाना बानो के नेतृत्व में हम यहाँ पर आज पूरे वार्डवासी यहाँ पर इकट्ठा होकर जलदाय विभाग एसी साहब का घेराव किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस डिक्लेयर किया और कोविड के समय और लोगों को महसूस हुआ कि योगा दिन प्रतिदिन करना चाहिए, उससे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और स्वस्थ भी रहते हैं। देखो, अगर देखना है तो कांग्रेस में देखो, इसमें कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की जासूसी कराना, फोन टेपिंग कराना, षड्यंत्र करना, यह अशोक गहलोत की सरकार इस काम में लगी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं सेवाई संगठन के माध्यम से, वहीं प्रदेश में जो अभी सरकार है अशोक गहलोत जी की, षड्यंत्र करने में, अलग अलग प्रकार के टेपिंग कराने में, फोन टेपिंग कराने में लगी हुई है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा।
अपनी बारी आए टीका लगा ओ जरा टीका लगा ओ जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने आज संजीवनी अभियान के लिए टीका लगाया क्या? एंथम सॉन्ग लॉन्च किया। देश में आज से शुरू निःशुल्क टीकाकरण अभियान के मौके पर लॉन्च किए गए इस एंथम सॉन्ग को मशहूर कंपोजर शंकर महादेवन ने तैयार किया है। 3 मिनट के इस एंथम सॉन्ग में लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया है। बता दें कि संजीवनी अभियान नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की मुहिम है जिसमें लोगों को टीके के लिए जागरूक किया जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में संजीवनी की गाड़ी लोगों को टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया करवा रही है, जिससे से ज्यादा लोग टीका लें। संजीवनी गाड़ी ने अब तक 13,000 किलोमीटर का सफर तय किया। 256 गांव में 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीके के लिए प्रेरित किया। नेटवर्क 18 के संजीवनी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सोनू सूद हैं। आपने टीका लगाया क्या? टीका लगा ओ जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा टीका लगा ओ जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा टीका लगा ओ जरा टीका लगा ओ जरा टीका 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 लगाया क्या? भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां साल है और इस साल की थीम योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। योग को है बढ़ाता मन को छाया, आज है मंगल छाया। योग को है अपनाता लाभ को निश्चित निश्चित पाता। प्रदेश में भी बीएसएफ के जवानों ने योग किया तो पोखरण में 57वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के परिसर में योगा दिवस पर योग किया गया, जबकि बाड़मेर की जालिपा कैंट स्थित 142 वाहिनी परिसर में योग किया गया। प्रदेश में भी योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के कई हिस्सों में योग और आसन किए जा रहे हैं। जोधपुर में बीएसएफ के जवानों ने भी कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए ऊंट की पीठ पर योग और आसन किया। बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर पर 1600 अधिकारियों और जवानों ने लेटे हुए ऊंट पर बैठकर और खड़े होकर आसन किए। जोधपुर शहर के कई हिस्सों में योग का आयोजन किया गया। बीएसएफ के जवानों ने जब ऊंट पर सवार होकर योग के आसन का प्रदर्शन शुरू किया तो हर कोई देखता रह गया। प्रत्येक ऊंट पर सवार उसका प्रशिक्षक जब योग कर रहा था तो ऊंट के साथ उसकी जुगलबंदी देखने लायक थी।
और देश भर में विश्व योग दिवस की धूम है। इस मौके पर बीकानेर की कुछ युवतियों ने स्विमिंग पूल में योग किया। इस दौरान इन युवतियों ने पानी में योग के आसन किए और इसे जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी पाचन क्षमता बढ़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, हमारा माइंड एकाग्र रहता है इससे। और हम क्या करते हैं कि योग से हम अपने जो भी हमारे स्ट्रेस है, तनाव, हमारे आजकल के बिजी जीवन में जितना तनाव हमारी बॉडी में आ रहा है, हमारे काम की वजह से जितना तनाव आ रहा है, उस तनाव से हमें राहत प्राप्त होती है। और अब बात कोटा की, जहां अंतर्राष्ट्रीय सामने बाबा ने बाकायदा इन कीर्तिमान साधकों को बारी बारी से बुलाया था और उनके अभ्यास और हुनर की झलक देखकर सुबह की तत्कालीन सीएम समेत हर कोई इनका कायल हो गया था। फिर इसके बाद तो मानो कोचिंग सिटी में योग ने एक अलग ही पहचान बना ली हो। कोचिंग सिटी में स्टूडेंट को साल भर योग से जोड़कर उनके तनाव को दूर करने में योग ध्यान को कामयाबी की मुहिम का एक हिस्सा बनाकर देश भर से आने वाले स्टूडेंट को योग से जोड़कर उनको तनाव मुक्त रखने की मुहिम चलाई गई। वर्तमान कोविड-19 महामारी के चलते अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए योग की महत्वता और भी अधिक हो चली है। कोटा ने योगा में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 2018 में बाबा रामदेव कोटा आए थे और लाखों लोगों ने एक साथ योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लोगों में योग के प्रति जागरूकता तभी से आई और अब रोज हम योग करते हैं। नियमित योग करने से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जयपुर में आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज यूनियन से बातचीत की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि रोडवेज एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के बेनिफिट दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि सरकार रोडवेज के निजीकरण के सख्त खिलाफ है। रोडवेज स्टैंडों से कोई निजी बसें नहीं चलेंगी और रोडवेज के रूटों को खत्म नहीं किया जाएगा। से उन सब लोगों को हमने बुलाकर बात की और आप खुद जानते हैं रोडवेज राजस्थान की लाइफलाइन है। रोडवेज के जितने कर्मचारी संगठन, मजदूर साथी हैं, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके मुद्दे, उनकी मांगे बिल्कुल वाजिब है। इस वक्त कोरोना संकट में रोडवेज की स्थिति भी बिगड़ी। समय पर आप जानते हैं रिटायरमेंट के बेनिफिट हम नहीं दे पाए और इस वक्त जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट देने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम क्या कर सकते हैं वो काम हम करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद चिंता जता चुके हैं कि कुछ लोगों की डेथ हो गई लेकिन उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं मिले क्योंकि रोडवेज लगातार घाटे में। अभी बीच में कई जगह ये बात चली मेरे नाम से कि साहब रोडवेज की बसों से निजी बसें चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। रोडवेज का निजीकरण करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। रोडवेज हमारी लाइफलाइन है। हम रोडवेज के निजीकरण के सख्त खिलाफ हैं। ये बात यदि कहीं भी छपी तो गलत छपी, मैं तो खुद बोलता हूं। रोडवेज की बस स्टैंड के अंदर से ना तो कोई लोक परिवहन चलेगी ना ही प्राइवेट बस चले। हम रोडवेज के अंदर से नहीं चलाएंगे। कोई पहले से रोडवेज का कोई सिस्टम चल रहा है और वो अनुबंधित बसें चल रही, वो अलग बात है, लेकिन नई बसें हम रोडवेज के अंदर से नहीं चलाने जा रहे हैं। या रोडवेज के रूट जो नेशनलाइज परमिट है और रोडवेज के रूट पे भी अभी हम रोडवेज के रूट खत्म करने नहीं जा रहे हैं कि रोडवेज के रूट पे कोई नए परमिट देगा। अभी हमारा रोडवेज के रूटों पर नए परमिट देने का कोई प्लान नहीं है। और अब देख लेते हैं टॉप 10 वायरल। सोशल मीडिया पर